नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम स्वयं कर्ता नहीं हो, तुम अकर्ता ही हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो इसको सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि हम हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और हमारी 5 कर्मेंद्रियों से जगत में काम कर रहे हैं। हम नौकरी धंधा कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम लोभ करते हैं, हम क्रोध भी करते हैं, हम संभोग भी करते हैं, मगर हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हम कर्ता क्यों नहीं है। तो पहली बात, हम किसी को भी पूछते हैं कि मेहनत क्यों करते हो, तो सामने से जवाब मिलता है, अरे भाई, खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत न की तो हम खाएंगे कैसे। तो हम जो खाने के लिए मेहनत करते हैं, तो भूख तुम्हारे पेट को लगती है, तो तुम्हें तो भूख लगती ही नहीं है। अगर न तुम्हें भूख लगती है, न तुम्हें प्यास लगती है, न तुम्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत है, न तुम्हें सर्दी गर्मी लगती है, तो फिर यह मेहनत करके मकान बनाने की क्यों, खरीदने की, घर में राशन लाने की क्या ज़रूरत है। तो तुम मेहनत तुम्हारे लिए नहीं करते हो। तुम्हारे जो शरीर रूपी वस्त्र है, इनको सलामत रखने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, और वह मजदूरी तुम तो नहीं करते हो। न तुम दुकान चलाते हो, न तुम नौकरी करते हो, न तुम बिजनेस में हो। यह सब शरीर तो कर रहा है, क्योंकि शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह तो कुछ भी करके पूरी करता है। अगर तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो और पैसे के लिए तुम अच्छा और बुरा कर्म भी कर लेते हो, तो यह पैसा इकट्ठा करना और पैसे के लिए अच्छा बुरा कर्म करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो यह पैसे तुम्हें लोभ इकट्ठा करा रहा है, और लोभ का पाप है। तो पैसे के लिए जो पाप होता है वह तुम नहीं करते हो, वह भी लोभ ही करवाता है। अगर यह शरीर के पास लोभ ही नहीं होता तो संपत्ति मिट्टी लगती है, फिर पाप करने की ज़रूरत ही क्यों। तुम्हारी भाग दौड़ पैसे के पीछे भी नहीं है। तुम शादी करते हो तो क्या तुम शादी करते हो? जी नहीं। तुम्हें तो शादी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम तो काम वासना नहीं हो, तो शरीर को काम वासना सताती है। तो इस काम की भूख तृप्ति के लिए शरीर स्त्री मांगता है, इंद्रियों स्त्री मांगती है। इसीलिए तो
आज शादी में हम लिखवाते हैं कि दो आत्मा की मिलन हो रही है। अरे भाई, आत्मा कभी दो नहीं हो सकती है। आत्मा तो एक ही है और आत्मा को शादी करने की क्या ज़रूरत है। तुम स्वयं निष्काम हो तो तुम शादी भी नहीं करते हो और न तुम सुहाग रात भी मनाते हो, तो तुम स्वयं करता नहीं हो। तो हमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कर रहा हूँ? तो इसका एक ही कारण है, हम पूरी तरह बेहोशी में है, क्योंकि जगत में अच्छे या बुरे कर्म हो रहे हैं वह पांच तत्व के भीतर होता है और प्रकृति के 6 गुण है, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और मन, बुद्धि, अहंकार। तो यह प्रकृति का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। नहीं, और यह संसार भी प्रकृति का हिस्सा है और यह शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति फैलाव में मानती है, संतति में मानती है। इसीलिए तो आज हम अनाज, फल, कंदमूल की दूध, मांस, मच्छी जो खाते हैं या हम बच्चे पैदा करते हैं, वह सब प्रकृति तो करवा रही है, क्योंकि प्रकृति ही संभोग है। तो यह संसार में जो कार्य करता है वह शरीर से ही होता है, क्योंकि शरीर प्रकृति में है और तुम प्रकृति के बाहर हो। तुम प्रकृति नहीं हो, तुमसे प्रकृति हो। तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम खुद अकर्ता हो, तो तुम कैसे कर्ता हो सकते हो? हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।